जब भी आप पोर्ट्रेट ड्राइंग करते हो तो क्या आपके प्रोपोर्शंस गलत हो जाते हैं, लाइकनेस मिस हो जाता है, या फिर पोर्ट्रेट कंप्लीट करना इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट पोर्ट्रेट चारकोल ड्राइंग सीरीज में मैं आपको वही टेक्निक सिखाऊंगा जो मैं अपनी प्रोफेशनल ड्राइंग्स में यूज करता हूँ, सिंपल, क्लियर और डिटेल में, ताकि आप पोर्ट्रेट ड्राइंग की प्रोसेस स्टार्ट टू फिनिश तक अच्छे से समझ पाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष कराड़े। मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट और एजुकेटर हूँ। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट चारकोल पोर्ट्रेट ड्राइंग सीरीज। इस सीरीज में टोटल 4 पार्ट्स होने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। ये पार्ट 1 लाइन ड्राइंग है। इस वीडियो में हम फेस के प्रोपोर्शंस, फीचर के प्लेसमेंट और ओवरऑल लाइन ड्राइंग को परफेक्ट कर लेंगे। तो इस ड्राइंग को करने के लिए क्या क्या मटेरियल लगेंगे, चलिए हम देखते हैं। इस वीडियो का फोकस मटेरियल्स पे नहीं, प्रोसेस पे है। अगर आपके पास मैं जो मटेरियल्स यूज कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट मटेरियल्स नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसके अलावा कोई अल्टरनेट ब्रांड्स भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पोर्ट्रेट आपके स्किल से बेटर बनता है, ना कि मटेरियल से। बिगिनर्स में ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अगर हम ब्रांडेड मटेरियल यूज करेंगे तभी हमारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप बिगिनिंग स्टेज में हो तो आप पॉकेट फ्रेंडली और अफोर्डेबल मटेरियल ही यूज करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। तो मैंने सारे मटेरियल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उसी के साथ साथ कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड्स के लिंक भी मैंने वहाँ पे दिए हुए हैं। आप उस लिंक पे जाके मटेरियल को बाय कर सकते हो। जो रेफरेंस में यूज कर रहा हूँ उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसे डाउनलोड करके मेरे साथ पोर्ट्रेट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो। चारकोल ड्राइंग में सबसे इम्पोर्टेंट है चारकोल। तो यहाँ पे मैं जो चारकोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ वो जनरल्स कंपनी की है। आप चाहे तो कोई भी और ब्रांड यूज कर सकते हो, जैसे कैमलिन और ब्रस्ट्रो, फेबर कैस्टल, बट जस्ट मेक श्योर कीजिए कि उसमें 3 ग्रेड्स आपके पास हो। जनरली चारकोल में 3 ग्रेड्स आते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। मोस्टली हम सॉफ्ट और मीडियम चारकोल का ही इस्तेमाल करेंगे। हार्ड चारकोल का हम सिर्फ कुछ हार्ड लाइंस और डिटेल्स के लिए यूज करेंगे। तो चारकोल पेंसिल्स के साथ मैं विलो चारकोल का भी यूज कर रहा हूँ। विलो चारकोल काफी सॉफ्ट और लाइट होते हैं, तो इनिशियल स्टेजेस में ड्राइंग करने के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हो, जिससे लाइन ड्राइंग काफी लाइट हो जाती है और आप आसानी से अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। चारकोल्स के बाद इरेजर की बात करते हैं। मैं यहाँ पे नीडेबल इरेजर, कुछ पार्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर और स्टिक इरेजर इस्तेमाल करूंगा। ब्लेंडिंग के लिए कुछ पेपर स्टम्प्स और कुछ मेकअप ब्रशेस। अगर आप पेपर स्टम्प को मेकअप ब्रशेस के साथ यूज करते हो तो काफी स्मूथ इफेक्ट आपके शेडिंग में आ जाता है। वो कैसे करते हैं ये मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ ब्लेंडिंग के लिए ये मेकअप ब्लेंडर में यूज करता हूँ। पेंसिल शार्प करने के लिए बॉक्स कटर और ये सैंडिंग पैड, और प्रोपोर्शंस मेजर करने के लिए मैं निटिंग नीडल यूज करता हूँ। इसकी जगह आप कोई भी वुडन स्टिक या फिर डायरेक्टली पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हम इसमें काफ़ी एक्यूरेट प्रोपोर्शंस मेजर करते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसे एक थिन और स्ट्रेट कोई चीज़ चाहिए। और सबसे एंड में पेपर, मैं यहाँ पे ब्रस्ट्रो का A4 साइज का 160 GSM का पेपर यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का पेपर यूज कर सकते हो। पर्सनली मुझे ब्रस्ट्रो का पेपर अच्छा लगता है, क्योंकि ये मीडियम ग्रेन पेपर है। चारकोल के लिए मीडियम ग्रेन पेपर आइडियल होता है। बहुत ज़्यादा स्मूथ या बहुत ज़्यादा रफ पेपर नहीं होना चाहिए। और मेक श्योर कीजिए कि 150 GSM के ऊपर ही आप पेपर यूज करें, क्योंकि चारकोल ब्लेंड करने के लिए हम पेपर को काफ़ी रब करते हैं, तो उसके लिए पेपर का स्ट्रॉन्ग होना इम्पोर्टेंट है। मिनिमम 150 GSM टू 160 टू 200 GSM आइडियल होता है। मेरा ड्राइंग का सेटअप कुछ इस तरीके से होता है। मैं वर्टिकल टेबल टॉप ईजल यूज करता हूँ। जब आप आपका ड्राइंग सरफेस वर्टिकली रखते हो तो डिस्टॉर्शन आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे रेफरेंस रखा है, क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप रेफरेंस राइट साइड पे रखिए। चलिए ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट विलो चारकोल से करूँगा। आप चाहे तो H और HB ग्राफाइट भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मार्क लगाऊंगा जहाँ से हमारा पोर्ट्रेट स्टार्ट होगा, और ये मॉडल के हेड के टॉप पार्ट को इंडिकेट करता है। अब मैं हेड का टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट प्रोपोर्शंस मेजर करूंगा। अगर हाइट 1 यूनिट है तो विड्थ कितना यूनिट है, देखिए लगभग यहाँ पे विड्थ 80% है, 80 to 85%। मैं अब फेस का बॉटम पार्ट, जो कि चिन है,
उसके लिए एक मार्क लगा रहा हूँ। मैं टॉप पार्ट को हल्का सा एडजस्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर चला गया है। देखिए विलो चारकोल कितने आसानी से इरेज हो रहा है। अगर फेस की हाइट 100 यूनिट्स है तो उसकी विड्थ लगभग 85 यूनिट्स होनी चाहिए। यहाँ पे राइट मोस्ट पार्ट के लिए मैंने एक मार्क लगाया। अब हम विड्थ को हाइट से हल्का सा छोटा रखेंगे। जहाँ पे मैंने रेड मार्क लगाया है वहां तक हमारा लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा। मेजर करके हम उसके लिए भी एक मार्क लगा देंगे। एक बार फिर से चेक करेंगे क्योंकि इनिशियल प्रोपोर्शंस एक्यूरेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम फेस के मेजर एंगल्स को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फेस के डिटेल्स को पर्पसफुली इग्नोर करके हम मेजर एंगल्स को एक्यूरेटली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पोर्ट्रेट ड्रॉ करने की इस मेथड को ब्लॉक इन मेथड कहा जाता है। इसमें बड़े एंगल्स से छोटे एंगल्स तक हम ड्राइंग करते चले जाते हैं। जैसे मैं ये प्रोसेस करते जाऊंगा वैसे आप समझ ही जाओगे। अगर आप ब्लॉक इन मेथड पे एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। यहाँ पे मैं एस्टिमेशन से लार्ज एंगल्स को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसके लिए मेजरमेंट भी ले सकते हो। मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा बन चुका है ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद, इसलिए मुझे मेजर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं डेफिनेटली मेजर करता हूँ, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में आपको अच्छे से मेजर करके ही ड्रॉ करना चाहिए ताकि प्रोपोर्शंस आपके एक्यूरेट रहे। और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइंस का ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस को कंट्रोल करना ईजी होता है कंपेयर टू कर्व लाइंस। फेस का राइट साइड वाला एंगल मुझे थोड़ा ऑफ लग रहा है तो मैं यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ मैं बाकी सारे एंगल्स भी डबल चेक कर रहा हूँ। देखिए टॉप वाला एंगल उतना एक्यूरेट नहीं था, मेजर करके मैंने करेक्ट कर लिया है। इसी प्रोसेस को आप बार बार कीजिए ताकि आपकी रिफाइनमेंट और बढ़ती जाएगी। यहाँ पे मैंने जहाँ से हेयर स्टार्ट होते हैं उसके लिए एक मार्क लगाया, और जो हेयर स्टाइल का पार्टीशन है उसका भी एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंगल यहाँ पे बन जाता है जिसे कहते हैं हम सेंटर लाइन। सेंटर लाइन मतलब क्या होता है? जो फेस को बीच में से डिवाइड करता है। जो आप ये रेड लाइन देख रहे हो वही सेंटर लाइन है। इसे एक बार हम अच्छे से मेजर करेंगे और मेजर करके ही ड्रॉ करेंगे। फिर से एक बार मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, क्योंकि अगर सेंटर लाइन गलत होगी तो फेस का पूरा एंगल गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं फेस को हेयर स्टाइल से अलग कर लूंगा। अब यहाँ पे हेयर स्टाइल के एंगल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ। इस स्टेज में ड्राइंग काफी बेसिक लग रही है, बट ट्रस्ट मी धीरे धीरे हम इसे रिफाइन करते चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि सेंटर लाइन के राइट में कितना फेस है और लेफ्ट में कितना फेस है ये भी आपको अच्छे से मेजर करना होगा। अब मैं फीचर्स के प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट एंगल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि आईब्रो लाइन, नोज लाइन, चिन लाइन और हेयर लाइन। ये सारे लाइंस हमेशा एक ही एंगल पे होते हैं और इन चारों लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। कभी कभी हल्का सा फर्क उसमें होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि फोरहेड
नोज और चिन से हल्का सा छोटा लग रहा है मुझे। मैं नोज को और माउथ वाले एरिया को मेजर कर रहा हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों सेम है, बट फोरहेड वाला पार्ट हल्का सा छोटा है। तो सेम प्रोपोर्शंस में ड्राइंग में मेजर कर रहा हूँ। यहाँ पे भी नोज और माउथ वाला एरिया सेम है और फोरहेड थोड़ा सा छोटा है। ये सारे प्रोपोर्शंस आप लूमिस मेथड से अच्छे से समझ सकते हो। लूमिस मेथड पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। अब मैं फेस के अंदर के एंगल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा, जैसे कि ये आईब्रो के एंगल्स, नोज का एंगल्स। उससे पहले हम बाकी के एंगल्स ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि शोल्डर, साड़ी, हेयर स्टाइल और हाथ का एंगल भी हम ड्रॉ कर लेंगे। हैंड को भी आपको वैसे अप्रोच करना है जैसे हमने फेस को अप्रोच किया है। आप सिर्फ मेजर एंगल्स पे फोकस कीजिए, डिटेल्स के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। हैंड और फेस ये दोनों अलग अलग पार्ट है, तो इनकी अलाइनमेंट सही हुई है कि नहीं ये देखने के लिए आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स चेक कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप डायगोनल मेजरमेंट भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम किसी भी तरह के ग्रिड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें बार बार एंगल्स को मेजर करके ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। उसी से हमारा लाइकनेस बिल्ड होगा। यहाँ तक जो हमने ड्राइंग किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ प्राइमरी एंगल्स ही ड्रॉ किए हैं। अब हम सेकेंडरी एंगल्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि नोज के एंगल्स, आईब्रो के एंगल्स, फेस का आउटर एज और लिप्स के एंगल्स, चिन के एंगल्स, हेयर स्टाइल के एंगल्स। ये सारे एंगल्स अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले मैं ड्राइंग को हल्का सा लाइट कर लूंगा ब्रश की मदद से। यहाँ पे मैंने वीडियो का स्पीड डबल कर दिया है, क्योंकि काफ़ी रेपिटेटिव प्रोसेस है। अगर मैं पूरा फुल टाइम वीडियो यहाँ पे रखता हूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर करके देख सकते हो या फिर वीडियो को आधी स्पीड पे चला के भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं उन्हीं मेजर एंगल्स को और छोटे छोटे एंगल्स में ब्रेक कर रहा हूँ। आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे होगे कि मैं स्टिल स्ट्रेट लाइंस का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहाँ पे कर्व होगा उसको भी मैं स्ट्रेट लाइन की मदद से ही ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों आईब्रो एक ही लाइन पे होते हैं, तो उनको मैं एक ही मेजर एंगल से अलग अलग कर लूंगा। आईब्रो से नोज को कनेक्ट करने वाला एंगल, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोज का लेंथ का एंगल सही आना। इसलिए यहाँ पे मैं इसको मेजर करके ही ड्रॉ कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ ये नोटिस कीजिए कि नोज से फेस का राइट कॉर्नर और नोज से फेस का लेफ्ट कॉर्नर कितना दूर है। अगर राइट वाला 1 यूनिट है तो लेफ्ट वाला कितना यूनिट होगा, 2, 3, 4, ये आप अच्छे से मेजर करके ही ड्रॉ कीजिए। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और टीडियस प्रोसेस लग सकती है, ये एक काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट वे है पोर्ट्रेट ड्राइंग करने का, बट ट्रस्ट मी, इससे ही आपके प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो धीरे धीरे इस ब्लॉकिंग मेथड की प्रैक्टिस करते जाइए। कुछ समय बाद ये आपको काफ़ी इजी लगने लगेगा। मुझे लग रहा है चिन का पॉइंट अच्छे से प्लेस नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल मेजरमेंट लूंगा और मेक श्योर करूंगा कि ये सही जगह पे है। देखिए, डेफिनेटली मेरा पॉइंट थोड़ा सा ऑफ है, ये थोड़ा अंदर की तरफ होना चाहिए। चीक वाला एंगल भी मैं मेजर कर रहा हूँ, उसे भी थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। लिप्स के लिए आप अभी सिर्फ उसकी विड्थ मार्क कर लीजिए।
लिप्स के जो कॉर्नर है उनके लिए एक मार्किंग और उसके एंगल के लिए एक मार्किंग। आई लाइन के लिए मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है। हमारी आईज इसी लाइन पे होगी। ये लाइन ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी आंख ऊपर नीचे भी हो जाती है ड्राइंग में, तो वो अच्छा नहीं लगता है। मैं हल्के हल्के से छोटे छोटे से एडजस्टमेंट करते जा रहा हूँ। जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता तब तक मैं करेक्शंस करते जाऊंगा। मैं बाकी सारे आउटर एंगल्स को भी छोटे एंगल्स में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, जैसे हेयर स्टाइल और बाकी सारे एलिमेंट्स। ये ड्राइंग का इनिशियल फेज जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसी पे आपके ड्राइंग का सक्सेस रेट डिपेंड करता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस पार्ट में अच्छे से आराम से सारे एंगल्स मेजर करके ही ड्रॉ कीजिए, और जो आपने एंगल्स ड्रॉ किए हैं उसे बार बार क्रॉस चेक करते रहिए। अगर आपको कोई एंगल देखने से गलत लग रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एंगल गलत होता है, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। आप वहां पे क्रॉस चेक कीजिए, एंगल को करेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़े। हैंड्स ड्रॉ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो अभी हम हैंड को हैंड की तरह नहीं देखेंगे, उसको एक बॉक्स की तरह देखेंगे और उसके सारे एंगल्स हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि उसकी अलाइनमेंट हल्की सी गलत हो गई है। मैंने हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट लिया और उसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया। अब मुझे लग रहा है कि सारे मेजर एंगल्स ठीक से आ गए हैं। हम इसे हल्का सा लाइट कर लेंगे और अननेसेसरी लाइंस को हम नीडेबल इरेजर की मदद से या फिर स्टिक इरेजर की मदद से पहले ही इरेज कर लेंगे। देखिए, इनिशियल स्टेजेस में आपका हाथ काफ़ी लाइट रहना चाहिए क्योंकि चारकोल एक काफ़ी डार्क मीडियम है, तो उसे इरेज करना एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। अब मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल इंट्रोड्यूस करूंगा। यहाँ पे मैं 4B सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। सॉफ्ट चारकोल विलो चारकोल से हल्का सा हार्ड होता है, तो ये सॉफ्ट कैटेगरी में ही आता है। उसे इरेज करना, करेक्ट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब हम ड्राइंग को थोड़ा और रिफाइन करते चले जाएंगे। मैंने स्पीड को फिर से 2x कर दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रिसाइसली एंगल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप बिगिनिंग स्टेजेस में हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप हर एक एंगल, छोटे मोटे कोई भी हो, अच्छे से मेजर करके ही ड्रॉ कीजिए। आईब्रो की विड्थ, उसके एंगल्स, नोज के एंगल्स, ये काफ़ी बारीकी से मैं ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर रहा हूँ। आप नोटिस कर पा रहे होगे कि बीच बीच में मेरा हाथ रुक रहा है, तो उस टाइम पे मैं रेफरेंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मुझे नोज में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो मैं आईब्रो टू नोज वाला जो एंगल है उसे मेजर करूँगा। अगर मुझे सेटिस्फैक्शन हो गया कि ये एंगल सही है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो उसे तुरंत वहीं के वहीं करेक्ट कर लूँगा। देखिए, गलती तो सारे आर्टिस्ट करते हैं, ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जो परफेक्टली ड्रॉ करता है। बस अच्छे आर्टिस्टों को उनकी गलतियां सुधारना पता होता है। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप मिस्टेक्स को नज़रअंदाज मत कीजिए। जब भी आपको कोई चीज़ गलत लग रही हो तो उसे करेक्ट करके ही आगे बढ़े। मैं भले ही सॉफ्ट चारकोल यूज़ कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं उसे काफ़ी लाइटली यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आईज नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ आईज के एंगल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप आई ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आप डिटेल्स में फंस जाओगे।
यहाँ पे हमें डिटेल्स में बिल्कुल नहीं फंसना है। यहाँ पे सिर्फ हमें एंगल्स को मेजर करके उसे अच्छे से ड्रॉ करना है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने कर्व को इंट्रोड्यूस किया है आइरिस ड्रॉ करने के लिए। अब हम आई के एंगल को फिर से मेजर करेंगे। आई का और आईब्रो का सेम ही एंगल होता है। जो एंगल हेयर लाइन का होगा वही आईब्रो का होगा, वही आई लाइन का होगा, वही बॉटम ऑफ द नोज का होगा, वही लिप्स का होगा और वही चिन का होगा। चाहे फेस की पोजीशन कुछ भी हो, ये सारे एंगल्स हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होंगे। अब मैं आई के एंगल को अच्छे से मेजर करके यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। अभी भी मैं किसी भी टाइप के डिटेल्स यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एंगल्स पे ही रिलाई कर रहा हूँ। जैसे कि आईब्रो का एंगल्स, आईब्रो के अंदर भी काफ़ी सारे एंगल्स होते हैं जिनको मैं अच्छे से ऑब्जर्व करके यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आप नोटिस कीजिए कि आई के कॉर्नर जो होते हैं वो आईब्रो के एंड से थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। इससे आपके आंखें सही साइज की बन जाएगी, न ज़्यादा छोटी न ज़्यादा बड़ी। आपको आईब्रो से आई के बीच का डिस्टेंस भी मेजर करना है और उसे नोटिस करना है। बहुत सारे बिगिनर्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि आई को आईब्रो से काफ़ी नीचे या फिर एकदम पास में बना देते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए उसे अच्छे से मेजर कीजिए या ऑब्जर्व कीजिए। इस आई में भी देखिए मैं सिर्फ एंगल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। आईज या बाकी सारे फीचर्स को सिंपल एंगल्स में कैसे ब्रेक डाउन करते हैं उसके भी टेक्निक्स होती है, उस पर हम किसी और वीडियो में बाद में बात कर लेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दोनों आईज के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं लेफ्ट आई को मेजर कर रहा हूँ और दोनों आईज के बीच में थोड़ा कम डिस्टेंस है और राइट साइड में थोड़ा और कम डिस्टेंस है। तो ये मैं अपने ड्राइंग में क्रॉस चेक करूँगा, जब मुझे सेटिस्फेक्शन होगा तभी मैं उसको ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मैं छोटे छोटे एंगल्स को और रिफाइन कर रहा हूँ। भले ही आपको ये लाइंस काफ़ी डार्क दिखाई दे रही होगी वीडियो में, बट मैं इन रियलिटी काफ़ी लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि अगर मुझे कोई करेक्शन करना होगा तो वो इजीली इरेज हो जाएगा। सो प्लीज़ 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 बिगिनिंग स्टेजेस में ड्राइंग को काफ़ी लाइट रखिए। मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा ये बताता हूँ कि लाइन ड्राइंग को काफ़ी लाइट रखना चाहिए क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा करेक्शंस हमें करने पड़ते हैं। एक बार लाइन ड्राइंग अच्छे से बन गई तो शेडिंग करना उतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। बट बिगिनर्स ये बात ठीक से समझते नहीं है और ड्राइंग को बहुत ज़्यादा डार्क बनाते जाते हैं। पेंसिल को भी मैंने काफ़ी लाइटली पकड़ा है। जितना आप पेंसिल को हार्डली पकड़ोगे उतने आपके डार्क लाइंस आएंगे, जितना आप पेंसिल को लाइटली पकड़ोगे उतने आपके लाइट लाइंस आएंगे। ये लाइन ड्राइंग आपके लिए एक मैप की तरह काम करेगा जिसमें आप आसानी से शेडिंग कर पाएंगे। अब मैं लिप्स के एंगल्स को ड्रॉ कर रहा हूं। अपर लिप कुछ लेटर एम की तरह दिखता है, उसका पार्टीशन भी कुछ एम की तरह दिखता है और लोअर लिप यू की तरह दिखता है। इसी सिंप्लीफाइड वे में देख के हम उसे ड्रॉ कर लेंगे।
अब मैं नोज की लेंथ को फिर से एक बार चेक कर लूंगा। मुझे लग रहा है कि नोज थोड़ा ज़्यादा ही लंबा बन चुका है। तो आईब्रो टू नोज वाला एंगल अगर 1 यूनिट होगा तो नीचे वाला कितना होगा ये मैं मेजर कर रहा हूँ। शायद से तो ठीक ही आ गया है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस पार्ट में। चिन और जॉ के एंगल्स को मैं करेक्ट कर रहा हूँ। ये जॉ का एंगल मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, आप देख पा रहे होगे। मुझे इस पार्ट में बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है, तो मैं इसे बार बार करेक्ट कर रहा हूँ। इसी सेम वे से हम बाकी सारे एलिमेंट्स जैसे कि हेयर स्टाइल, हैंड और शोल्डर्स, इनको भी थोड़ा और छोटे छोटे एंगल्स में ब्रेक डाउन करेंगे और एक स्टेप और डिटेलिंग की तरफ उसे लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए कॉर्नर ऑफ द जॉ, ये वाला जो पॉइंट होता है उसके अलाइनमेंट में चेक कर रहा हूँ। वो लगभग अपर लिप के पास से गुजर रहा है। फेस हमारा मेन पार्ट है, तो फेस के एंगल्स आप अच्छे से मेजर करके ड्रॉ कीजिए। बाकी अगर शोल्डर के और हाथों के एंगल थोड़े गलत भी हो गए तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं आपके पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट में सबसे इम्पोर्टेंट है फेस। फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं उसे काफ़ी केयरलेसली ड्रॉ करूँगा, मैं उसे अच्छे से ही ड्रॉ करूँगा। बट यहाँ पे एंगल्स अगर हल्के से ऑफ भी हो गए हैं तो उतना ज़्यादा इश्यू नहीं है, क्योंकि व्यूअर का ध्यान वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। वैसे भी रेफरेंस को फोटो के साथ कोई भी साइड बाय साइड चेक नहीं करता है। अनलेस आप कोई ऑर्डर वर्क कर रहे हो, क्योंकि जब आप ऑर्डर वर्क करते हो तो क्लाइंट को सिर्फ लाइकनेस ही चाहिए होता है, तो वहां पे आपको लाइकनेस पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। यहाँ पे बेसिक लाइन ड्राइंग हमारी हो चुकी है। अब हम शैडो के पैटर्न्स को सेम वे से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि हैंड की शैडो गर्दन पे गिरी हुई है और राइट साइड ऑफ द फेस भी शैडो में है। नोज की भी शैडो आपको दिखाई दे रही है। थोड़ा सा चिन के नीचे भी हल्का सा शैडो दिखाई दे रहा है। इन सारे शैडोज के एंगल्स भी हम ड्रॉ कर लेंगे जैसे हमने फेस के एंगल्स ड्रॉ किए हैं। इस प्रोसेस को शैडो मैपिंग कहते हैं। आप समझिए कि आप शैडोज का एक मैप बना रहे हो जो बाद में आपको शेडिंग के लिए थोड़ी आसानी देता है। शैडोज के भी प्रकार होते हैं, कास्ट शैडो और फॉर्म शैडो। वो पार्ट लाइट थ्योरी में आता है जो कि शेडिंग स्टडी का एक हिस्सा है। अगर आपको शेडिंग अच्छे से समझनी है तो आपको लाइट थ्योरी अच्छे से समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं प्रिसाइसली शैडो के आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमें शेडिंग करने के लिए एक सॉलिड बेस मिल जाए।
फिर से यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स की रिफाइनमेंट कर रहा हूँ। मैं हमेशा ड्राइंग को तब तक रिफाइन करता जाता हूँ जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता, और उसके बाद ही मैं शेडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होगे कि काफ़ी छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स मैं कर रहा हूँ। देखने से तो ये एडजस्टमेंट्स काफ़ी छोटी लगती है, बट दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर ड्राइंग। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। इतना मेजर करने के बाद भी आईज के अलाइनमेंट मुझे गलत लग रही है, तो मैं मेजर करूँगा और चेक करूँगा। तो डेफिनेटली आईज थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं। लेफ्ट आई थोड़ा नीचे आ गया है और राइट आई थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट आई को हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे कम्प्लीटली इरेज करके फिर से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं इसे इजीली करेक्ट कर पाऊंगा। सिर्फ लाइंस को हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है हमें। फिर से रिफाइनमेंट की प्रोसेस। चीक के और चिन के एंगल्स मुझे फिर भी सही नहीं लग रहे हैं, तो मैं बार बार मेजर कर रहा हूँ। आप सोच रहे होगे कि इतने ज़्यादा मेजरमेंट्स लेने से बेटर क्यों ना मैं ग्रिड पे ही काम चला लूँ, बट मैं ग्रिड्स के थोड़ा सा खिलाफ हूँ। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो आप ग्रिड से स्टार्ट कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए ग्रिड से ड्रॉ करना उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहता है, क्योंकि जब आप ग्रिड से ड्रॉ करते हो तो आप एग्जैक्टली फोटो को पिक्सल बाय पिक्सल कॉपी कर रहे हो। तो उसमें आपका जो कुछ स्पेशल टच होता है, जिसे आर्ट वर्ल्ड में सिग्नेचर स्टाइल बोलते हैं, आपके कुछ इमोशंस होते हैं, आपके कुछ थॉट्स होते हैं, तो वो ड्राइंग में नहीं उतर पाते हैं। वो सिर्फ फोटोग्राफ का फोटोकॉपी बन जाता है। जब आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हो तभी एक सुंदरता और एक एक्सप्रेशन आपके ड्राइंग में आ जाता है, बट फ्री हैंड ड्रॉ करना उतना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा लाइन ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिल गया होगा। अगर इस स्टेज तक आपकी लाइन ड्राइंग क्लीन और वेल प्रोपोर्शनड है तो आगे की शेडिंग प्रोसेस आपके लिए काफ़ी इजी हो जाती है। अगली वीडियो में हम इस लाइन ड्राइंग पे शेडिंग स्टार्ट कर देंगे और लाइट और डार्क एरियाज को धीरे धीरे डेवलप करके इसमें हम डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस पूरी पोर्ट्रेट सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ये वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड है और सीक्वेंस में देखना इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 का लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।